वचन, यही वचन जो हमने पिछले हफ्ते देखा था, आज भी हम देखने के लिए आगे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, ये बहुत जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले, प्रभु यीशु की आराधना करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। सच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सच में आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज सच में 3 सवाल कर आज के वचन को आपके साथ में बांटना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम हर संडे को क्यों परमेश्वर के भवन में आकर आराधना करते हैं? दूसरा सवाल, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके लिए आराधना क्या है, आपके लिए? तीसरा सवाल, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आराधना आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रही है? सच में हम सब जो है ना, साल में हर संडे को अगर गिनते हैं तो लगभग 52 बार, 52 बार एक साल में हम संडे की आराधना करते हैं। क्या ये आराधना आपके जीवन में बदलाव ला रही है? अगर आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। सच में अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं तो आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। अगर आप सच में आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं तो आपकी बातें बदलेंगी, आपके कार्य जो है ना वो बदलने शुरू हो जाएंगे। पर सच में उसके लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी आराधना आपके जीवन में क्या काम कर रही है? सच में कभी इसको सोच कर देखिएगा कि मेरी आराधना, जो मैं हर संडे को आराधना कर रहा हूं, वो आराधना मेरे जीवन में क्या कार्य कर रही है, मुझ में कितना बदलाव लेकर आ रही है। इस चीज को जरूर सोचिएगा। ये जो आराधना शब्द है, इस आराधना शब्द को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। एक बार मेरे पीछे बोले, वर्शिप। और ये जो वर्शिप शब्द जो है ना, ये वर्शिप नाम के शब्द से निकल कर आया है। वर्शिप शब्द से ये वर्शिप शब्द निकल कर आया है। ये जो वर्थ है, वर्थ शब्द, इसका अर्थ है मूल्य, महत्व, योग्यता। और जो शिप शब्द है, ये उस योग्यता के कार्यों को दर्शाता है। और इसी वर्शिप शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर, वर्शिप नहीं, वर्शिप की बात कर रहा हूं, और इसी वर्शिप शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर 2 शब्दों से पुकारा गया है। 2 शब्दों से बाइबल में, इब्रानी बाइबल में लिखा गया है। पहला शब्द जो है वो है आबद। एक बार मेरे पीछे बोले, आबद। और दूसरा शब्द जो है वो है शाखा। ये 2 शब्द जो है ना, इब्रानी भाषा में जब भी वर्शिप की बात आती है, आराधना की बात आती है, तो ये 2 शब्द जो है ना वो बाइबल में, इब्रानी बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। अब इस आबद और इस शाखा शब्द का जो अर्थ निकलता है ना, वो ये है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना। इन 2 शब्दों का अर्थ निकलता है खुद को भूल जाना, खुद को उसके हाथों में सौंपना। आबाद सेवा करना, शाखा झुकना, झुककर परमेश्वर के सामने आना, मतलब अपने आप को समर्पित करना, मतलब खुद को भूल जाना, मतलब खुद को उसके हाथों में सौंप देना। ये आराधना है। ये आराधना केवल गीत गाना नहीं है, ये आराधना केवल हाथों को उठाना नहीं है, बल्कि ये आराधना परमेश्वर के प्रति एक आत्मिक समर्पण है। ये परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को दर्शाना है, दर्शाना कि परमेश्वर, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना। आराधना परमेश्वर को उसकी महानता के योग्य आदर देना है। आराधना अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है, समर्पित करना। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? एक शब्द में आपको बताऊं तो खुद को सरेंडर कर देना है कि प्रभु सच में मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है। इसीलिए
पौलुस जो है ना, पौलुस रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 की 1 के अंदर कहता है कि अपने शरीरों को, किसको? शरीरों को, अपने शरीरों को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पर सेवा जो शब्द है, इसको इब्रानी भाषा में आबद कहकर लिखा हुआ है, यानी कि यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। अपने शरीर को, जीवित शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना कि प्रभु आज भी मैं अपना सब कुछ छोड़कर मैं तेरी महिमा के लिए आया हूं, तेरी आराधना के लिए आया हूं। मुझे आज बहुत काम थे, मैं वो सब छोड़कर मैं आज तेरे सामने आया हूं। पौलुस कहता है कि अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपना, ये क्या है? आत्मिक आराधना है, आत्मिक आराधना। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की 7 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो उन 3 आयतों के अंदर हम देख सकते हैं कि वचन में लिखा है कि शैतान के साथ साथ, परमेश्वर ने शैतान के साथ साथ उसके दूतों को भी, जो दूत शैतान के पीछे पीछे चल रहे थे, उन दूतों को भी स्वर्ग से गिरा दिया, उन दूतों को भी निकाल दिया। अब ये स्वर्ग से गिराए हुए दूत जो है ना, दूत जो पहले परमेश्वर की आराधना करते थे, वो दूत जो अब स्वर्ग से गिरा दिए गए हैं, उन दूतों के पास अधिकार नहीं रहा कि वो फिर से परमेश्वर की आराधना कर सके। उनसे वो अधिकार छीन लिया गया। उन्होंने शैतान के पीछे लगकर अपना स्थान और अपना उद्देश्य खो दिया। अब वो परमेश्वर की आराधना करना भी चाहें तब भी वो कर नहीं सकते। अब परमेश्वर की आराधना की वो सेवा जो वो दूत करते थे, अब वो सेवा परमेश्वर ने किसको सौंपी है? वो सेवा पर किसको करनी है? मुझे और आपको करनी है। वो सेवा किसको करनी है? मुझे और आपको। अब सच में मनुष्य को वो भूमिका सौंप दी गई है जो एक समय गिराए गए स्वर्गदूतों के पास में होती थी। इस समय मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप आराधना करते हैं ना, उस समय आप शैतान और दूसरे गिराए गए स्वर्गदूतों को ये याद दिलवा रहे होते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। जब आप आराधना करते हैं, आप उन्हें याद दिलवा रहे होते हैं कि देखो तुमने क्या खो दिया है। आपकी आराधना शैतान के साथ साथ उसके दूतों को भी शर्मिंदा करती है, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं तब वो भी देखते हैं कि सच में ये आनंद से मुझे भरा होना चाहिए था, जिस आनंद से ये भरे हुए हैं। वो हमारी आराधना को देखकर शर्मिंदा होते हैं, शर्मिंदा। क्या आपको मालूम है कि जिस समय आप गीत गाते हैं ना, वो शैतान और उसके दूत जो है ना, वो चुप हो जाते हैं जिस समय आप गीत गाते हैं। जब आप अपना हाथ ऊंचा उठाते हैं ना आराधना में, तब शैतान और उसके दूत जो है ना, वो डर जाते हैं। जिस समय सच में आप तालियों से परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, शैतान और उसके दूत घबरा कर अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों को। जब आप वचन के अनुसार, वचन को याद रखते हुए उन पर चलते हैं ना, तो शैतान और उसके दूत हार कर बैठ जाते हैं, वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब आप आराधना में वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जब आप ऊंची आवाज में हालेलुया आमेन कहते हैं ना, तब शैतान और उसके दूतों के मुंह पर आप तमाचा मार रहे होते हैं, तमाचा, उसे थप्पड़ मार रहे होते हैं आमेन कहते हुए, हालेलुया कहते हुए। सच में जब आप आराधना कर रहे होते हैं, तब उस समय आप उस शैतान और उसके दूतों को उनकी गलती का एहसास दिलवा रहे होते हैं। जब आप अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो उस समय आपके वो आंसू जो आराधना में गिर रहे हैं, वो आपके आंसू स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु के पैरों को धो रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखने वाला शैतान जो है ना, वो हार कर रोने लग जाता है। इसलिए सच में हमें परमेश्वर की आराधना करता हुआ वो शैतान देखना नहीं चाहता। क्यों? उसे वो सब खुशियां याद आती हैं जो एक समय में उसके पास होती थी। सच में आइए हम एक बार शैतान को तमाचा मारे, हालेलुया कहते हुए, हालेलुया। एक बार फिर से आमीन कहते हुए शैतान को तमाचा मारे, आमीन। सच में एक बार हम शैतान का सर पकड़वा दे तालियां बजाकर, ताकि उसके कान बंद हो जाए।
पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि शैतान हमारी आराधना चुराना चाहता है। उसने यीशु की भी परीक्षा ली। उसने यीशु मसीह से कहा कि तू मुझे दंडवत कर। उसने यीशु की परीक्षा ली। और वही शैतान आज हमारी आराधना को भी चुराना चाहता है। वो आज हमसे भी कहता है कि बस तू मुझसे एक समझौता कर ले। एक, वो ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ एक समझौता करने के लिए हमें उत्साहित करता है कि तू सिर्फ मुझसे एक समझौता कर ले, तू मेरी सिर्फ एक बात मान ले, तू सिर्फ एक बार झूठ बोल दे, तू बस एक दिन आराधना छोड़ दे, तू अपने जीवन में मुझे थोड़ा सा स्थान दे दे। थोड़ा सा, वो सिर्फ थोड़ा सा समझौता चाहता है हमारे साथ, थोड़ा सा समझौता। शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर को नहीं उसकी उपासना करें। शैतान लोगों को अपनी उपासना कैसे करवाता है मालूम है आपको? वो आपके जीवन में परमेश्वर को सेंटर में से हटाकर दूसरी चीजों को आपके मन के बीच में ले जाए, ताकि वो पर्दा फिर से आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो सके, जिसे यीशु मसीह ने अपनी लहू के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा हटा दिया था। कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रहा था। उस रील में एक बहुत ही बड़ी कलीसिया कहता मैं ठीक नहीं लगता परमेश्वर के सामने, यानी कि एक बहुत ही बड़ी जगह पर जहां पर लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना चल रही है, उस जगह पर सच में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। और उस रील के अंदर वो जो मनुष्य है, जो अपने आप को पास्टर नहीं कहता, जो खुद को अपोस्टल कहते हैं, अपोस्टल, वो इंसान जो है ना, आराधना के समय में लोगों को कह रहे थे कि मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आप सब में से बहुत 100 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया है कि जो यहां पर खड़े हैं, जो यहां पर खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, सिर्फ उनको वो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। सच में वो रील के नीचे बहुत से पास्टरों ने कमेंट किया हुआ था। कोई पास्टर कह रहे थे कि पास्टर जी, हमारी कलीसिया में बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में वहां पर चले गए हैं, ताकि उन 100 में से क्या पता ये भी हो। सच में शैतान जो है ना, इस तरह से हम लोगों को परमेश्वर की आराधना हटवाकर अपनी आराधना करवाना चाहता है। वो चाहता है कि सच में हम अपने मन के बीच में परमेश्वर को हटाकर दूसरी चीजों को भर दें। कुछ भी ऐसी चीज जो आपके मन में परमेश्वर की जगह लेती है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका फोन है, चाहे वो मनोरंजन की दुनिया है, कुछ भी जो परमेश्वर की जगह मेरे और आपके मन में लेती है, उसी पल, ध्यान से सुनिए, उसी पल हमारी आराधना परमेश्वर की नहीं शैतान की हो जाती है। उसी पल आप सब एक बार सच में सोच कर देखिए, आप सब एक बार उस समय को याद कीजिए जिस समय आपने पहली बार यीशु मसीह से प्यार किया था, जिस समय आपने पहली बार यीशु पर विश्वास किया था, जिस समय आपने पहली बार यीशु मसीह को अपने मन के स्थान में बीच में बिठाया था। उस समय सच में आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आप उसकी आराधना करने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, सब कुछ, अपने पति की आवाज, अपने पति की तकलीफ, अपनी तकलीफ, सब उसकी आराधना के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे। उस समय अपना पैसा, अपनी सेहत, अपने रिश्तेदार, अपना समय, अपना सम्मान, अपनी पोजीशन, आप सब कुछ उसे देने के लिए तैयार थे, अपना सब कुछ। लेकिन अब हो सकता है कि आप में से कुछ भाई बहन बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, हो सकता है अब आपके पास उसके लिए समय थोड़ा कम हो सकता है कि आपके पास अब ग्रुप मीटिंग में जुड़ने के लिए समय ना हो,
हो सकता है कि आपके पास अब कलीसिया में जाकर सेवा करने के लिए समय ना हो सकता है कि अब आपको लगता हो कि मैं कलीसिया में समय निकालकर झाड़ू पोछा कलीसिया में सफाई क्यों करूं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे सफाई करता देख दूसरे लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अब ऐसा सोचते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अब ऐसा सोचते हो कि सेवा के चक्कर में अगर मेरी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा, मैं ग्रुप मीटिंग में जाऊं या घर में बैठकर घर के काम करूं, मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो थक जाता हूं, मुझे भी तो आराम करना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। हो सकता है कि अब आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए। पहले आप कहते थे कि परमेश्वर मुझे एक बार मौका दे, सिर्फ एक बार मौका दे। अब परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, अब हो सकता है कि आपके पास समय की कमी है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शैतान आपके मन को और आपके दिमाग को दूसरी चीजों से भरकर आपको बिजी बनवाना चाहता है। आपके मन को और आपके दिमाग को वो बिजी बनवाना चाहता है, कारण ताकि आप परमेश्वर की आराधना में ध्यान ना दे सके, परमेश्वर के राज्य की आप सेवा ना कर सके। एक बार सोचिए कि आपके मन को इतना व्यस्त, इतना बिजी किसने किया है? किसने? परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने किया है आपके मन को बिजी, तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का काम उसकी आराधना करना है, परमेश्वर का काम उसकी प्रार्थना करना है, उसके वचन को पढ़ना है, आपस में एक दूसरे के साथ संगति करना है, उसका प्रचार करना है। और परमेश्वर के इन कार्यों को कर कर सचमुच मन को आराम मिलता है। मन जो है ना वो और ज्यादा आनंद से भर जाता है, मन बिजी नहीं होता। पर अगर हमारा मन आज शांति और आनंद से कम और बहुत ज्यादा बिजी हुआ है, तो हमें इतना बिजी किसने किया है? हमारे मन को इतना बिजी करने वाला कौन है? उसका उत्तर बहुत आसान है, शैतान। आज बहुत से लोगों के जीवन में शैतान काम कर रहा है ताकि कोई दूसरी चीज लोगों के जीवन में परमेश्वर की जगह ले सके। अभी आपको मैंने बताया कि आराधना क्या है। आराधना आबद है, शाखा है, खुद को भूल जाना है, खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जब आप इस मन से परमेश्वर के सामने आते हैं और आकर उसकी आराधना करते हैं और आकर अपने शरीर और प्राण से नहीं बल्कि अपनी आत्मा में आराधना करते हैं, तब मैं आपको बताता हूं कि वो आपकी आत्मिक आराधना शैतान के राज्य को हिलाकर रख देती है। और जब आप परमेश्वर को अपने हृदय के बीच में बिठाकर आराधना करते हैं तो वो आराधना आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। अगर आज हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, अगर सच में आज हम दूसरे कामों में व्यस्त हो चुके हैं, पर जो काम करने के लिए हम प्रार्थना करते थे उन कामों में हम व्यस्त नहीं हैं, तो सच में हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कि मैं इतना व्यस्त क्यों हो गया, मुझे इतना व्यस्त किसने किया है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि आदम के पहले दो पुत्रों के नाम काइन और हाबिल थे, और ये कैन और हाबिल दोनों आराधक थे। दोनों के दोनों परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, पर एक सच्चा आराधक था और एक झूठा। एक सच्चा था, दूसरा झूठा आराधक था। सच्चे और झूठे आराधक की पहचान कैसे होती है मालूम है आपको? आराधना के बाद लोगों के साथ अपना व्यवहार देखकर आप खुद को पहचान सकते हैं कि आपकी आराधना सच्ची आराधना है या झूठी आराधना है। हेरोदेस राजा जो था वो खुद को आराधक बताता था, लेकिन फिर भी उसने निर्दोष बच्चों को मार डालने का हुक्म जारी किया। यदि आप आराधना कर कर लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं
उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यदि आप आराधना कर कर भी दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो मसीह का भय नहीं रखता, जो मसीह का आदर नहीं रखता, तो आपकी वो आराधना सच्ची आराधना नहीं, झूठी आराधना है। आपकी आराधना को शैतान जो है ना वो चुरा रहा है। हेरोदेस राजा ना केवल उसने अपने आसपास के लोगों के साथ क्रूरता की, बल्कि जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तब उसने उसी को नष्ट करने की कोशिश की जिसके बारे में वो कहता था कि मैं इसकी उपासना कर रहा हूं, मैं इसकी आराधना कर रहा हूं। नकली आराधक जो है ना, केवल वो तब तक परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब तक वो परमेश्वर की उपासना करते हैं जब तक उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, जब उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती, जब उनका काम नहीं बनता, जब उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, तो वो परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? परमेश्वर को आप सबको अपना बनाने के लिए किसी चमत्कार या फिर किसी चिन्ह को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ऑलरेडी उसी के हैं, उसी के। अगर आपकी सोच में परमेश्वर कोई ऐसा जिन्न है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, तो आप उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी इच्छाओं की आराधना कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की। आप सिर्फ उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक साधन बना रहे हैं, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने का साधन। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? आराधना क्या है मालूम है आपको? सच में आत्मिक आराधना क्या है मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में सबसे पहली बार आराधना शब्द जो है ना, वो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 की 5 में आया है। ये अब्राहम की आराधना थी। अब्राहम की आराधना, जिस समय आप 22 नंबर अध्याय को पढ़ते हैं ना, तो आप जान सकते हैं कि अब्राहम की आराधना कोई गीत गाना नहीं था। अब्राहम की आराधना उसका विश्वास था, उसका समर्पण था। वो समर्पण, जिस समर्पण में उसने अपने सबसे कीमती चीज प्रभु के लिए दे दी। अब्राहम की आराधना उसकी आज्ञाकारिता थी, वो आज्ञाकारिता जो बिना किसी शर्त के उसने परमेश्वर के सामने पूरी की। जहां पर अब्राहम था, वहां से मोरिया पहाड़ पर का सफर जो था ना, वो 3 दिनों का है, 3 दिनों का, जहां पर उसने जाकर इसहाक को बलि चढ़ाना। वो सफर 3 दिनों का था। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों परमेश्वर ने उसे 3 दिनों का सफर तय करने के लिए कहा? उसका कारण सिर्फ यह था कि परमेश्वर अब्राहम के मन को देख रहे थे कि क्या सच में यह अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए समर्पित करता है कि नहीं करता। इसका मन अपने बेटे इसहाक को लेकर बदलता तो नहीं है। परमेश्वर हमसे भी एक्चुअली ऐसी आराधना चाहता है जो सिर्फ शब्दों के द्वारा ना हो, बल्कि सच्चे मन और पूरे जीवन से। परमेश्वर हमसे भी ऐसी आराधना चाहता है। सिर्फ अब्राहम की आराधना नहीं, बाइबल में हम अय्यूब की आराधना भी देख सकते हैं। अय्यूब की आराधना की विशेषता क्या थी मालूम है आपको? वो अपने दुखों में भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। अपने दुखों में भी उसने आराधना करने के लिए परमेश्वर से कोई शर्त नहीं रखी। उसने अपने हालात बदलने के लिए परमेश्वर से शर्त नहीं रखी, बल्कि उन मुश्किल हालातों में भी उसने परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार किया और उसने कहा कि यहोवा ने दिया था, उसी ने ले लिया। ये उसकी आराधना थी। ये उसकी आराधना भावना पर आराधित नहीं थी, बल्कि सत्य पर आधारित थी उसकी आराधना। वो मुश्किल समय में भी निर्दोष और विश्वास योग्य आराधक बनकर परमेश्वर के सामने चलता रहा। अय्यूब की आराधना सब कुछ खोने के बाद भी परमेश्वर की प्रशंसा करने वाली आराधना थी। अय्यूब की आराधना दर्द में भी सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करने वाली आराधना थी। अय्यूब की आराधना आंसुओं के बीच में भी
विश्वास से भरी हुई थी। ये अय्यूब की आराधना थी। अय्यूब की आराधना भी हमें बताती है कि आराधना जो है ना, वो जीवन का एक समर्पण है, ना कि शब्दों की बातें हैं। बहुत से लोग शब्दों से आराधना करते हैं, पर अय्यूब की आराधना में बताती है कि ये आराधना जीवन का क्या है? समर्पण है। समर्पण कि मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, प्रभु मुझे कुछ दे चाहे ना दे, मैं बिना शर्त परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 7 में भी हम 24 प्राचीनों की आराधना देख सकते हैं। उन 24 प्राचीनों की आराधना क्या थी? जिस समय हम 10 नंबर आयत को देखते हैं तो 10 नंबर आयत में लिखा है, 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। यानी कि उनकी आराधना क्या थी? गिरकर आराधना करना था उनके लिए आराधना। मतलब कि पूर्ण समर्पण के साथ और पूर्ण आदर के साथ आराधना, ये मतलब है उनकी आराधना का। और जिस समय हम 11 नंबर आयत को देखते हैं तो उस 11 नंबर आयत को पढ़कर हम जान सकते हैं कि उन 24 प्राचीनों की आराधना ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करना था। ऊंची आवाज में, वो ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति मिलकर कर रहे थे। 24 लोग मिलकर, अलग अलग नहीं, मिलकर कर रहे थे। मिलकर क्या कह रहे थे वो 24 लोग मिलकर? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। आमीन। उन 24 लोगों की ये स्तुति और गीत उत्साह से भरा गीत था, एकता का गीत था जो उन्होंने परमेश्वर के लिए गाया। यानी कि इन 24 लोगों की प्रार्थना एकता की प्रार्थना थी, उत्साह से भरी प्रार्थना थी। परमेश्वर हमसे पूछना चाहता है, क्या हमारी प्रार्थना में भी परमेश्वर को एकता दिखाई दे रही है, या फिर जगह जगह हमारे मन में दरारें पड़ी हुई हैं? परमेश्वर जानना चाहता है इस चीज को। सिर्फ यही नहीं, इन 24 प्राचीनों की आराधना 7 नंबर अध्याय की 15 में भी हम देख सकते हैं। उनकी आराधना क्या थी? वचन में लिखा है कि वे दिन रात उसकी सेवा करते थे। यहां पर जो सेवा शब्द लिखा है ना, ये भी आराधना का शब्द है। शाखा, ये भी आराधना है कि वो दिन रात उसकी आराधना करते थे। दिन रात उसकी आराधना, सिर्फ संडे के संडे नहीं, दिन रात उसकी आराधना, मिलकर आराधना, अकेले अकेले नहीं, मिलकर उसकी आराधना करते थे। और जिस समय हम प्रकाशित वाक्य 4 की 10 को देखते हैं तो उन 24 प्राचीनों की आराधना के बारे में आगे लिखा है कि उनकी आराधना उनके मुकुट को परमेश्वर के सामने डाल देना था। सच में ये बहुत जरूरी चीज है। एक बार मेरे पीछे बोले, उनके मुकुट को परमेश्वर के सामने डालना। सच में उन्होंने आराधना में अपने मुकुट को परमेश्वर के सामने डाल दिया, अपने मुकुट को। ये कौन सा मुकुट है मालूम है आपको, जो उन्होंने परमेश्वर के सामने डाल दिया? ये वो मुकुट था जो उन 24 प्राचीनों ने महाक्लेशों से निकल कर पाया था। मतलब कि इस संसार की मुश्किलों में भी अंत तक अपने विश्वास को कायम रखने वालों के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया वो मुकुट, वो मुकुट उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के सामने उतार कर रख दिया। ये वही मुकुट था जिसके बारे में पौलुस तीमुथियुस को लिखकर बताता है। आइए हम मिलकर पढ़ें इस आयत को। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्म और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। ये वही मुकुट है जो सच में महाक्लेश से निकलकर अंत तक अपने विश्वास में बने रहने वाले आराधक को परमेश्वर देगा। ये महिमा का वो मुकुट जो महाक्लेशों में भी अपने विश्वास को संभाल कर आराधना करने वाले को परमेश्वर देगा ना। उन 24 प्राचीनों ने आराधना में क्या किया? उन्होंने उस मुकुट को उतारकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख दिया। उस मुकुट को उतारकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख दिया।
और सामने रखकर उन्होंने परमेश्वर से क्या कहा मालूम है आपको? उन्होंने 11 नंबर आयत में प्रभु से कहा कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। आमीन। धरती तो दूर की बात रही, परमेश्वर हर जगह पर हर समय तू ही तू, मैं नहीं, तू ही तू आदर के, महिमा के, सामर्थ्य के योग्य है। परमेश्वर के सामने उन्होंने उस महिमा के मुकुट को उतार कर भी रख दिया कि प्रभु ये मैं नहीं डाल सकता, तूने मेरे लिए तैयार किया है पर मैं तेरे सामने ये नहीं डाल सकता, ये मेरी महिमा, ये मैं तुझे समर्पित करता हूं। ये आराधना है। ये परमेश्वर के सामने घुटने टेकने का मतलब अपनी उपलब्धियां परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। जो कुछ भी मेरे पास है परमेश्वर वो तेरा है। इस मुकुट को भी मैं नहीं, सिर्फ तू ही तू इस मुकुट का हकदार है, तू ही तू इसका अधिकारक है, मैं नहीं प्रभु, सिर्फ तू। ये आराधना है। ये परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सच में ऐसी आराधना करें, ऐसी आराधना। अपनी महिमा पाना नहीं, अपना मुकुट उतार कर परमेश्वर के सामने रख देना। अपनी उपलब्धियों में अपनी प्रशंसा पाना नहीं, अपना मुकुट उतार कर परमेश्वर के सामने रख देना। यह आराधना है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग पृथ्वी पर भी ऐसी आराधना करें, अपनी महिमा को प्रकट ना करें, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम यहां पर ऐसी आराधना नहीं कर सकेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम स्वर्ग में भी ऐसी आराधना नहीं कर पाएंगे। यहां पर परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए इकट्ठा किया है ताकि हम हर रोज, हर संडे को मिलकर सच में अपनी महिमा को परमेश्वर को देने की प्रैक्टिस कर सके। पूरा हफ्ता संसार के लोगों से हम अपनी महिमा को पाने के लिए कोशिश करते हैं कि शाबाश तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। किसकी महिमा? इसकी महिमा। वाह तूने तो आज वचन बहुत अच्छा बांटा है, मेरे मन को छू गया। किसकी महिमा? इसकी महिमा। वाह ये तो बहुत अच्छा इंसान है। किसकी महिमा? इसकी महिमा। परमेश्वर चाहते हैं कि जो महिमा के मुकुट हम संसार में इकट्ठे कर रहे हैं वो हर संडे आराधना के समय आकर हम परमेश्वर के सामने उतार दे कि प्रभु सच में मैं नहीं, तू, मेरी उपलब्धि नहीं, तू, मेरी महिमा नहीं, तेरी महिमा परमेश्वर। सच में आराधना में खुद को झुकाइए, अपनी महिमा को परमेश्वर को सौंपिए। केवल परमेश्वर को अपने मन के बीच में रखकर सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना कीजिए। और याद रखिए, जब आप आराधना शुरू करते हैं ना, इस मन के साथ आराधना शुरू करते हैं ना, उस समय शैतान जो है ना वो घबरा जाता है। वो शैतान जो है ना सच में डर जाता है। आपकी आत्मा और सच्चाई और ऊंची आवाज में की जाने वाली आराधना को सुनकर शैतान जो है ना वो सच में अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। और आपकी इस मन से की जाने वाली आराधना शैतान और उसके दूतों को याद दिलवाती है कि उन्होंने कितनी बड़ी आशीष को खो दिया है। उन्हें बार बार शर्मिंदा करवाती है आपकी आराधना। सच में अपनी आराधना के द्वारा शैतान को शर्मिंदा कीजिए। अपनी आराधना के द्वारा शैतान के आंसू निकलवाइए ताकि वो याद रख सके कि वो क्या कुछ खो बैठा है, वो याद कर सके। हालेलुया। आइए हम एक बार अपनी अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखें बंद कर हम सच में अपने आप को प्रभु के सिंहासन के सामने एक बार फिर से खड़ा करें। और खड़ा कर आइए एक बार मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जैसे 24 प्राचीन तुझे आराधना देते थे वैसे ही मुझे भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बना। मेरा जीवन, मेरी महिमा, मेरा मुकुट सब कुछ तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। मैं नहीं, तू ही तू महिमा पाए। ये सब प्रार्थना
मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रभु के साथ आराधना में चलते हुए अपने आप को, अपनी आत्मा को प्रभु के सामने रखते हुए, गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करें और प्रभु से कहें, आराधना हो, आराधना हो।